Hello students, I am Sudhir Singh, your math educator on your channel Road to A+. तो चलिए आज के इस सेशन में स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो ये 8.3 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन नंबर 4। इसके प्रीवियस वीडियो में रोमन नंबर 3 तक सॉल्व हुआ था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 रोमन 4। क्वेश्चन ये क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये प्रूव करना है। तो यहाँ हम आर एच एस से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें आर एच एस से स्टार्ट करना इजी होगा। ठीक है, तो आर एच एस क्या है, आर एच एस एल एच एस से भी सॉल्व किया जा सकता है लेकिन आर एच एस से ये ज़्यादा इजी होगा। आर एच एस इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये आर एच एस है। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर में एज इट इज 1 माइनस कॉस ए ही रहने देंगे, 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 को 1 स्क्वायर यूज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब ये 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल होगा, इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। अब इसमें न्यूमरेट 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब 1 प्लस कॉस ए, ऑलरेडी एलएचएस आया, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस, कॉस को चेंज कर लेंगे 1 सेक में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 प्लस कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक, इसको लिख सकते हैं कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक ए। अब ये सेक ए एलसीएम होगा, सेक ए एलसीएम, तो यहाँ सेक ए प्लस 1, सेक ए प्लस 1, यहाँ सेक ए प्लस 1 या 1 प्लस सेक ए, इसको सेक ए प्लस 1 या 1 प्लस सेक ए भी इसको लिखा जा सकता है। तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, और यही एल एच एस था। तो आर एच एस इक्वल टू एल एच एस प्रूव हुआ, एल एच एस प्रूव्ड, आर एच एस इक्वल टू एल एच एस प्रूव्ड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन रोमन नंबर 5। रोमन नंबर 5 में एल एच एस से स्टार्ट करेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए प्रूव करना है। इसका एल एच एस से स्टार्ट करेंगे, एल एच एस कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय साइन ए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय साइन ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। न्यूमरेटर का सारे टर्म को साइन से डिवाइड कर दिया, अब डिनोमिनेटर के सारे टर्म को साइन से डिवाइड करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए
सारे टर्म साइन ए से डिवाइड हो गया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कॉस बाई साइन इक्वल टू कॉट ए, कॉस बाई साइन इक्वल टू कॉट, साइन बाई साइन कैंसिल होगा 1, प्लस 1 बाई साइन इक्वल टू कॉसेक। 1 बाई साइन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक। डिनोमिनेटर कॉस बाई साइन कॉट, कॉट ए, प्लस साइन बाई साइन 1 माइनस 1 बाई साइन कॉसेक ए, कॉसेक ए। ये है कॉसेक, कॉट और कॉसेक को एक साथ रखेंगे, यहां कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 अपॉन डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये दोनों को एक साथ लिखेंगे। -1 के प्लेस पे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए अप्लाई करेंगे। 1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो 1 के प्लेस पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कॉसेक ए। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसके प्लेस पे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी मीन्स कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन डिनोमिनेटर में एज इट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहां देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहां भी है और ये इस टर्म में भी है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो ऊपर से कॉमन लिया जा सकता है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों टर्म में है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन लेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहां कॉमन आएगा, तो यहां क्या बचेगा? रिमेनिंग 1, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ गया, यहां 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये क्या बचा? कॉसेक ए माइनस कॉट ए, लेकिन उसके पहले माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट ए अपॉन डिनोमिनेटर में जो है एज इट इज वही लिखेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहां देखेंगे कि ये टर्म, ये दोनों सेम टर्म है, 1 प्लस है 1 प्लस माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये दोनों सेम टर्म है, कैंसिल होगा, क्या बचेगा? कॉट ए प्लस कॉसेक ए इक्वल टू, यहां भी लिख सकते हैं इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही RHS प्रूव करना था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो ये सॉल्यूशन रोमन नंबर 5। अब रोमन नंबर 6 क्या? √1 प्लस साइन ए अपॉन √1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। इसको भी LHS से स्टार्ट करेंगे, LHS इक्वल टू √1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, यह है LHS। इसको रेशनलाइज करेंगे, 1 प्लस साइन ए
अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसको रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो ये सेम 1 माइनस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। रेशनलाइज इसको करेंगे 1 प्लस साइन ए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका न्यूमरेटर क्या होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है ये, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर साइन ए, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अब ये दोनों भी स्क्वायर है, तो जिसमें स्क्वायर हो और रूट है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, रूट भी कैंसिल होगा और स्क्वायर भी कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल होगा। सपोज दैट कोई भी रूट के अंदर टर्म में, कोई भी अंदर रूट के अंदर वाले टर्म में स्क्वायर है तो ये स्क्वायर भी कैंसिल और रूट भी कैंसिल होगा। तो यहाँ भी ये दोनों रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल होगा, तो 1 प्लस साइन ए इक्वल टू क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे कॉस स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कैंसिल और कॉस ए इक्वल टू, इसको सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं कौन सा फॉर्म में, यदि कोई भी टर्म इस फॉर्म में हो a प्लस बी बाई सी, तो इसको लिख सकते हैं a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। तो इसी फॉर्म में इसको चेंज करेंगे 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए, 1 अपॉन कॉस इक्वल टू सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू टेन ए, और यही RHS प्रूव करना था, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 यानी रोमन नंबर 6 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन रोमन नंबर 7। रोमन नंबर 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इसमें भी LHS से ही स्टार्ट करेंगे। LHS इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर से दोनों टर्म में साइन थीटा कॉमन आ सकता है, तो साइन थीटा न्यूमरेटर में कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन थीटा एक बाहर कॉमन है, तो यहाँ क्यूब था बस स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कॉस थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कॉस थीटा नीचे कॉमन लेंगे, यानी डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन आएगा, तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, साइन बाई कॉस को हम tan लिख सकते हैं, tan थीटा, और इनटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 को 2 यहाँ लिखें, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला माइनस 1 इक्वल टू टेन थीटा, एज इट इज लिखेंगे टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी एज इट इज लिखेंगे, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में मल्टीपल 2 इंटू 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 1 2, -2 साइन स्क्वायर थीटा और -1 इक्वल टू tan थीटा को एज इट इज लिखेंगे, tan थीटा, इसको भी एज इट इज लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं। अब डिनोमिनेटर में देखना है 2 - 1, यहाँ 2 है -1, 2 - 1 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों टर्म सेम है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो क्या बचा tan थीटा, और यही RHS प्रूव करना था, RHS प्रूव्ड tan थीटा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 यानी रोमन 7 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट रोमन नंबर 8, इसमें भी LHS ही स्टार्ट करेंगे। साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS a प्लस बी होल स्क्वायर यानी साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, क्या हुआ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर ए, कॉस ए का स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए क्या है साइन ए इंटू बी क्या है कॉस ए के, ये इसके प्लेस पे लिखें a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ये इतने टर्म ये लिखें a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ भी इसको भी a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बीच में साइन है प्लस तो यहाँ प्लस देंगे, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, ये a प्लस बी का फॉर्म इसके फॉर्म में। अब यहां अरेंज करेंगे साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए रहने देंगे, और यहां कॉस स्क्वायर ए है, ये दोनों को एक साथ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये टर्म को लिख चुके हैं, यहां भी लिख चुके हैं, ये दोनों टर्म लिख लिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसके प्लेस पे भी इसका भी हो गया, इस टर्म को भी लिख लिए 2 इंटू साइन इंटू कॉसेक का फॉर्मूला 1 होता है, तो साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए के प्लेस पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसको भी लिख चुके हैं, प्लस एक टर्म यहाँ ये बचा 2 इंटू कॉस इंटू सेक का फॉर्मूला होता है 1, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 2। अब इसको अरेंज कर लेंगे, न्यूमरिक वैल्यू पहले प्लस कर लेंगे, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस tan स्क्वायर ए 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए
कॉट स्क्वायर ए, और यही प्रूव करना था आर एच एस 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 8 यानी रोमन 8 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन रोमन नंबर 9। इसमें भी LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS इक्वल टू कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन, माइनस साइन को साइन ही लिखेंगे। सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस को कॉस ही रखेंगे इक्वल टू, यहाँ के एलसीएम होगा कुछ नहीं है तो यहाँ 1, साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए, यहाँ 1 माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए, यहाँ कुछ नहीं है 1 डिनोमिनेटर में, कॉस ए एंड 1 का एलसीएम कॉस ए कैंसिल ऊपर में 1 लिखाएगा, माइनस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इससे स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए इंटू कॉस ए, और इंटू साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए, एंड डिनोमिनेटर में साइन ए इंटू कॉस ए है, इसको एज इट इज लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, न्यूमरेटर में क्या बचा साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ एक ध्यान देंगे, इसको RHS में इसे प्रूव करने के लिए एक ट्रिक अप्लाई करेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए को हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1। किसी भी टर्म का डिनोमिनेटर में 1 देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन, अब 1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 के प्लेस पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन इंटू कॉस से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई साइन इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस ए, न्यूमरेटर और साइन डिनोमिनेटर दोनों में साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड करेंगे, तो न्यूमरेटर क्या है साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन, डिनोमिनेटर को भी साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ सेपरेट डिवाइड कर देते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर में 1 बचा, तो यहाँ न्यूमरेटर में लिख देंगे 1 अपॉन, साइन से एक साइन कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर है एक साइन कैंसिल, तो ये साइन इंटू साइन स्क्वायर ए को साइन ए इंटू साइन ए लिख सकते हैं, साइन ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए,
प्लस कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस से एक कॉस भी कैंसिल, इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या है 1 अपॉन डिनोमिनेटर साइन बाई कॉस, क्या बचा है साइन साइन कैंसिल होगा, साइन बाई कॉस इक्वल टू tan ए प्लस यहाँ कॉस कॉस कैंसिल, कॉस बाई साइन और कॉस बाई साइन इक्वल टू कॉट ए और यही RHS प्रूव करना था। तो ये RHS प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 यानी रोमन 9 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस 10 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 10। इसमें इसको LHS लेंगे और ये प्रूव करेंगे RHS, इसको भी LHS मान सकते हैं और इसको भी tan स्क्वायर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले LHS ये लेंगे, LHS इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है सेक स्क्वायर ए, क्योंकि सेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो इसके प्लेस पे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के प्लेस पे कॉसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए के प्लेस पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसको यदि एक लाइन में सिंगल लाइन में लिखेंगे तो एक साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए आएगा, कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए और ये RHS प्रूव हुआ। तो ये यानी इस टर्म को tan स्क्वायर ए प्रूव किया, अब इस टर्म को भी tan स्क्वायर ए प्रूव करेंगे, इसको भी LHS ले सकते हैं। LHS इक्वल टू क्या 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, ये होल स्क्वायर होगा, ठीक है। 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस tan को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, tan इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉट इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए और इसका होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। ऊपर में कॉस ए एलसीएम होगा तो डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा कॉस ए, तो यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए, डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा साइन ए, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे साइन ए, तो यहाँ साइन ए और कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए, तो यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, इसको एक लाइन में लिखेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस ए यानी साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए और इसका होल स्क्वायर भी है तो ये पूरे का होल स्क्वायर लिखेंगे, होल स्क्वायर है कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में कॉस ए माइनस साइन ए, इसका डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा यदि सिंगल लाइन में लिखेंगे तो, और यहाँ नीचे कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए और ये पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ ध्यान देंगे साइन बाई कॉस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं tan ए
साइन बाई कॉस इक्वल टू टेन ए लिखेंगे। इससे माइनस साइन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, कॉस माइनस साइन है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन माइनस कॉस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लिख देते हैं, माइनस कॉमन। तो अब ये टर्म हो जाएगा साइन माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखेंगे, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा। ऑलरेडी साइन बाई कॉस इक्वल टू टेन लिख चुके हैं। डिनोमिनेटर में क्या बचा, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और ये पूरे का होल स्क्वायर है। अब यहां देखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ये दोनों सेम टर्म है, कैंसिल होगा। अब ये बचा माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस टेन ए का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर है, टेन ए का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर है, और ये भी RHS प्रूव्ड हो गया, टेन स्क्वायर है। तो इस तरह से ये इस टर्म को टेन स्क्वायर प्रूव किए और इस टर्म को भी टेन स्क्वायर प्रूव किए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 यानी रोमन 10 सॉल्व हुआ, और ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 8.3 का।